आना ही बहुत है और बोल कि ना बोल पछताना ही बहुत है। तो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी बात बोली कि यहाँ बैठ के पता चलता है कि हमसे क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। वरना दुनिया में देखो तो कितना भी गलत हो रहा है पर फिर भी गलत लगता ही नहीं था, बल्कि कोई गलत कह भी देना तो भी उसको गलत ठहराया जाता था, खुद गलत महसूस नहीं होता था कभी हमसे हो रहा कुछ गलत। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है भगवान की कि गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, आके खाली बैठ जाओ बस। विश्वास रख के भाव से जब बैठ जाते हैं तब परमात्मा का कार्य शुरू हो जाता है, गुरु का कार्य शुरू हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं हमेशा, बोले सच्चे दिल पे साहिब राजी। भगवान को राजी करने के लिए ना जाने लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत उपवास ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, पर दिल सच्चा नहीं हो पाता हम सबका। यहाँ बैठ के हम सबको पता चलता है कि क्या कर रहे हैं, है ना, जानकारी हो पाती इस बात की कि क्या करना, क्या कर रहे हैं। संतों की वाणी से हम सब के अंदर की कलुषता धुलती जाती है। इसलिए बहुत भाग्यशाली होते हैं जो सत्संग की भूमि पर अपने शरीर को बिठा पाते हैं। पहले तो शरीर ही बैठ जाए बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी बात है। फिर आते आते फिर बोले मन भी बैठ जाता है, धीरे धीरे ये तन बैठता है सत्संग में बड़े भाग्य से। फिर गुरु कृपा से ये मन भी बैठ जाता है, और जब मन बैठ जाता है सत्संग में आके तब कार्य असली शुरू हो जाता है कि यहाँ बैठ के और गुरु ने कुछ नहीं कराया और कैसे अंतर के पट खुलते जा रहे हैं, है ना, हमारे अंदर सच्चाई आती जा रही है। भगवान भी कितना अच्छा बोल रहे थे कि कैसे सच में क्या हम ईमानदार होकर संसार में रह पाते हैं। जितनी ईमानदारी हमें औरों की पसंद आती है, औरों से हम चाहते हैं, क्या हम भगवान की नजर में उतने ईमानदार बन के रह पाते हैं। गुरु हमसे हिसाब किताब पूछता है, बोला बिजनेस भी कर रहे हो, गृहस्थी भी चला रहे हो, जो भी कर रहे हो, किसी और का ऐसे गलत करके तो कुछ अपना अच्छा नहीं चाह रहे। भगवान ने कहा ठीक है, बिजनेस में भी बिना झूठ के नहीं चलता, शास्त्र बोल देता है थोड़ा बहुत झूठ चल जाते हैं। कुछ कर्म भगवान ने भी ऐसे बोला ना कि जो तुम्हारा धर्म है, कर्म है, उसको बखूबी करो। कई जगह झूठ बोलना जायज माना जाता है। पहले भी चल चुका है, कन्या की शादी हो थोड़ा बहुत झूठ चल जाएगा, ज्यादा नहीं, पर आटे में नमक जितना जैसे झूठ चल जाएगा। गौ हत्या हो रही हो, उसको बचाने के लिए तुम झूठ बोलो, चल जाएगा। ब्राह्मण हत्या देख रहे हो, उसको बचाने के लिए झूठ बोलो, चल जाएगा। बिजनेस में भी थोड़ा बहुत झूठ बोलो, उन्होंने कहा चल जाएगा। 100 रुपए की चीज को तुम 100 में बेच दो, चल जाएगा, पर 100 की चीज 200 में बेचोगे तो शायद ना चले इतना। एक लिमिट में, जैसे भगवान ने कहा, हिसाब किताब लेके चलना। और एक जगह झूठ और बोला, बोले पत्नी से भी झूठ चल जाता है, और कौन सा झूठ, ये हमेशा याद रखना। बोले थोड़ा बहुत झूठ, जैसे ना
इसको चाहिए फलाना है, दिखाना है, ये वो। उन्होंने कहा बोल दो, कोई बात नहीं, दिलवा दूंगा। अच्छा कोई बात, चलो ठीक है, खुश रहो। अब बड़ी युक्तियों से बोला, गुरु झूठ बोलना सिखाता है। उसने कहा कि ठीक है झूठ बोल दो। बोल दिया पत्नी से झूठ की ऐसे ऐसे चीज दिलवाऊंगा तो मैं सोने का हार दिलवा दूंगा। रूठ गई थी पत्नी बेचारी, मनाने के लिए क्या करे। अब सोने का हार ठीक है ले लेना। आया समय, लाओ सोने का हार, सोना इतना महंगा हो गया, कैसे दिलवाए। पति ने युक्ति की, अरे बोले एक जगह प्रॉपर्टी और बढ़िया सस्ती मिल रही है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे नाम करना है, चाहे हार ले चाहे प्रॉपर्टी ले लो। सस्ती मिल रही, अच्छी मिल रही, देख यहाँ चल के दोनों चीज दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, सोने का हार भी दिखा देता हूँ, जो तुझे पसंद हो ले लो। कहती हाँ ये तो बात सही है, प्रॉपर्टी अच्छी, चलो प्रॉपर्टी ले। और प्रॉपर्टी ऐसी जगह दिखाने ले गया, न था बांस ना बजे बांसुरी। झूठ तो बोला पर युक्तियों से बोला, समझदारी से बोला। सांप भी मरा, लाठी भी ना टूटी। तो गुरु ने कहा जहां झूठ थोड़ा बहुत ऐसे किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा झूठ, पाप ना हो तुमसे, कहने का मतलब झूठ बराबर पाप नहीं, सांच बराबर। जैसे ना पुण्य कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप। तो गुरु कहते हैं शास्त्रों के अनुसार चलते हो, सतगुरु के अनुसार जीवन में अगर अपने ज्ञान को लगाते हो तो तुम कभी मात नहीं खाओगे, जीवन मार नहीं खाओगे। तो पहले शास्त्रों के विरुद्ध चलते थे, है ना। भगवान क्या कह रहा है सुनते ही नहीं थे, गुरु क्या कह रहा है सुनते ही नहीं थे। हमको जो करना हमको करना है, बस खाली। गीता भगवान ने पाप और पुण्य की बहुत अच्छी पहचान बता दी। एक बार किसी ने पूछा ऐसे कि आपको कैसे पता चले कि हम पाप कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य में भी कई बार देखो कितने पाप छुपे होते हैं। कई लोग मान लो मंदिर गए, मंदिर जाना पाप पुण्य है, और मंदिर तो गए और मंदिर जाके भगवान को ना देख के, भाव से हाथ जोड़ ना जोड़ के तुम किसी और को देखने लगे, किसी की गाड़ी साड़ी देखने लगे, कुदृष्टि डालने लगे, गंदी दृष्टि डालने लगे, गलत भाव उसके अंदर आने लगे किसी को देख के तुम्हारे। अब ये पुण्य तो बाहर दिख रहा है तुम्हारा कि तुम मंदिर गए, पर अंदर अगर किसी के लिए गंदी भावना आ गई तो ये पाप कौन देखेगा। तो गुरु ने कहा ये पाप और पुण्य तुम्हारे हाथ में है। जैसे कहने का मतलब कैसे पहचान हो, तो बहुत सरल जैसे पहचान बता दी, बहुत सीधी सच्ची सी पहचान बता दी गीता भगवान ने। बोले जिस कर्म से तुम्हारे मन में दहशत पैदा हो जाए, तुम्हारा मन डरने लगे, जैसे भय खाने लगे, तुम्हारा चैन छिनने लगे, कहने का मतलब समझ जाना वो पाप है। तुम्हारी निर्भयता खत्म होने लगी, तुम्हारी बेफिक्री खत्म होने लगी, तुम्हारी सरलता खत्म होने लगी। गुरु ने कहा समझ जाना वहां पाप कर रहे, कुछ पाप है हो रहा है। कितना सरल उपाय बता दिया पाप और पुण्य का, जैसे ना पाप से बचने का। अब बोलो कैसे बचे, जैसे जैसे आज मान लो किसी का पर्स हमने उठा के अपने पास रख लिया, चुरा लिया मान लो। अब बेशक उसको नहीं पता चल रहा है, तुमने चुपचाप से रख लिया अपने पास, उसने देखा भी, उसको पता भी नहीं चल रहा, वो ढूंढ रहा बेचारा अपना। तुमने ऐसी जगह छुपा लिया कि दूर दूर तक कोई नहीं देख सकता। तुम बेशक से कितना हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, बड़ा दिखावा कर रहे हो, तुम्हारा
अंतर मन जो है ना पल पल भय खाएगा। कोई देख ना ले, किसी ने देख तो लिया, किसी को पता तो नहीं चल गया। चेहरे पे मुस्कुराहट तो होगी पर चिंता सहित होगी। अपना पर्स उठा के चलोगे तो तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा, और किसी और का पर्स उठा के चलोगे। या कई लोग हम देखते हैं ऐसे मंदिरों में चप्पल, जैसे किसी बढ़िया बढ़िया चप्पल, जिसकी चप्पल बढ़िया होगी, कई बार जैसे होता है चोरी करने की आदत होती किसी किसी की, अच्छी चप्पल पर नजर गई, मौका मिलते ही चप्पल उठा ली, पहन ली और दौड़ा। अब वो जब तक घर नहीं पहुंच जाएगा ना तब तक उसका दिल खाता रहेगा, कहीं ना कहीं अंदर में चिंता बढ़ेगी, किसी कोई देख ना ले, जिसकी चप्पल कोई पकड़ ना ले, वो मिल ना जाए मुझे रास्ते में, उसका जान पहचान का कोई ना मिल जाए। तो ये जो भय खा रहा ना मन, ये पहचान है कि कहीं कुछ पाप हो रहा है। तो पाप और पुण्य से बचने के लिए गुरु ने हम सबको जीवन में सत्संग दे दिया और चश्मा दे दिया, बढ़िया सा बेटा पहनो और अपनी बारीकियों से, अपनी बारीकी से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से अपने आप को पकड़ना सीखो। तुम अपनी गलती जब तक खुद नहीं पकड़ते हो ना, कभी भी देखना पूरी जिंदगी तुमको कोई गलती के लिए बोलता रहे, तब से मस नहीं हो सकती वो गलती है, सुधार नहीं आ सकता उसमें कहीं। इसीलिए क्यों भाग्यशाली बोला जो सत्संग में बैठ जाते हैं, क्यों उनके भाग्य को सराहा गया जो सत्संग सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, क्योंकि सतगुरु की ही शरण ऐसी है, सत्य का संग ही ऐसा है जहां तुमको प्रत्यक्ष अपनी गलतियां दिखाई पड़ने लग जाती है। ढूंढ ढूंढ के अपनी गलती निकाल के अपने को शांत करने की कोशिश में लग जाते होंगे। जब से सत्संग में आए कितनों को अपनी गलती नजर आने लगी। सच्ची बिमला जी को उठाओ जरा। हमने क्या बोला सुनाई पड़ा, क्या सुना? हमने जो कहा है वो नहीं हुआ। अरे कबूल लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखो जैसा जैसा शरीर बढ़ता जाता ना, यही पहचान है कबूलना पर। कबूलना सीखो, ठीक है। हमने कहा कौन कौन ऐसा है जिसको सत्संग में आने के बाद अपनी गलती पता चलने लगी है कि हाँ मेरी गलती यहाँ पे कुछ हुई है या हो गई है ना। अब सत्संग में आने के बाद जैसे गलती महसूस होने लगी है, ऐसे कौन लोग हैं? हाथ खड़े करवाए थे हमने। नहीं सही बात नहीं, गलत बात ना बोले। सही बात नहीं, वो तो पता है गुरु कृपा से हम सबको पता चल चुका है सही क्या गलत क्या। तो सबको अपनी गलती पकड़ने में आसानी हो गई ना, क्योंकि चेहरे पे आज मुस्कुराहट है, अगर मन में अगर शांति है, धीरजता है, निर्भयता है जीवन में अगर, तो वजह यही है गुरु की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है कि अचके से हम सबको पता चल जाता है कि भैया अभी यहाँ पे गलत कुछ हो रहा है। मन अपने दी करो सफाई, साचे दिल पे साहिब राजी। सत्संग में बैठा के गुरु हमें और कुछ नहीं करवाता है, याद रखना। सच्चे गुरु का कार्य सिर्फ इतना सा रहता है, जो मन में अपनी गंदगी भर गई है
जो मन में संसार भर गया है, जो मन में जगत जंजाल भर गया है, उसको थोड़ा थोड़ा हटाते जाओ, अपनी कमियों को निकालते जाओ, अपनी गलतियों को सुधार करते जाओ। बोलो जो तुम्हें पसंद नहीं है वो भगवान को भी कहीं ना कहीं पसंद नहीं होता, हमेशा याद रखना। सच्चे होके जब हम संसार में चलते हैं तभी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ पाती है। गुरु ही आज ईमानदार हम सबको बनाना चाहता है ना, कि जैसे बाहर किसी की चीज को तुमने अगर चुरा के रख लिया, तुम्हारे चेहरे की खुशी चली जाएगी, मुस्कुराहट चली जाएगी, निर्भयता चली जाएगी। ऐसे ही बोले हम सब चाहे कितनी पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, पर अंदर बेईमानी थी सबके अंदर थी। कौन सी बेईमानी? कि सब कुछ भगवान का जो था वो अपना बना लिया था। सब मेरा है, सब मेरा है, और मेरा कहते ही बोले मरा, है ना, हर कोई मर रहा था, जैसे तड़प रहा था, बिलख रहा था, परेशान हो रहा था, उदास, मायूस, हताश हो रहा था। बोले मेरा तो मरा और तेरा तो तरा। जब हम बोलते हैं तेरा है भगवान सब कुछ, तो तर जाते हैं, जैसे तैरने लग जाते हैं, और जहां मेरा मेरा कहते हैं वो मरने लग जाते हैं। गुरु ने कहा कोई कहीं कुछ काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ सर्विस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर में, गृहस्थी में, जो भी जहाँ भी, ईमानदारी से चलो खाली बस। अभी सतना कसाई तो देखो कितना, अभी संसार की दृष्टि से तो कितना गलत काम है, बकरे काट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं किसी का। किसी की हत्या करना तो कितना बड़ा गुनाह है, जैसे गला काटना कितना बड़ा गुनाह है, पाप है। पर भक्तों की लिस्ट में उनका नाम है। कैसे है? इतनी सरलता से बिजनेस कर रहे हैं। कब भक्तों के नाम में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया? क्योंकि अब तक तो दृष्टि अपने बना के रखे हुए हैं, है ना, तब तो दर्शन अपने जीवन में धारण किया हुआ है। कौन सा तत्व दर्शन? है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। कोशिश करके गुरु ने कहा कुछ भी शरीर कर्म कर रहा है उसको भगवान का भाव डाल के चलो खाली बस। उनका बिजनेस था। भगवान ने कहा जो जिसका जो धर्म है, जहां है, उसको बखूबी निभाना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है अगर रक्षा करना, शत्रुओं का दमन करना, तो जब वो अगर काट मार देता है तो उसको पाप नहीं लगता। सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, दुश्मनों को भून डाले का गोलियों से उसको कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान ने कहा अपने धर्म से पीछे नहीं हटना, पर कैसे कर रहे हो इसका विचार होना चाहिए। तो ये विचार सहित जीवन गुरु हमको देता है। देखे तो विचार कर, बोले तो विचार कर, सुने तो विचार कर, चले तो विचार कर, करे तो विचार कर। विचार सहित जीवन जब हमारा हो जाता है तब हमसे कोई भी धीरे धीरे पाप हो नहीं पाता, छूटते जाते। बल्कि एक संत से बोलो तुम्हें 10 लाख रुपए देते हैं, जाके किसी का मर्डर करो, करेगा वो? ना भैया, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये काम। हाथ जोड़ लेगा तुमसे, तुम कहोगे मैं मार डालूंगा अगर तूने ये काम नहीं किया। वो कहेगा मार डाल बेशक से, पर ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा काम नहीं है।
और किसी ऐसे व्यक्ति से कहोगे जिसका काम ही यही है, उसको बोल 10,000 रुपये देता हूँ जाके किसी का मर्डर करो, कहते लाओ अभी 2 मिनट का काम है मेरा। तो अब इंसान वो भी है, इंसान वो भी कार्य कर सकता है, वो भी कार्य कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। एक मना कर रहा है, एक हाँ कर रहा है। गुरु भी हम सबको यही सुजागी देता है, यही समझदारी देता है, यही अंदर में सच्चाई देता है, यही विवेक हमारा खोल देता है कि हमसे क्या गलत है क्या सही है, इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली सच में कि हमें ऐसा साकार गुरु मिला है। हम हर प्रकार की बात गुरु से पूछ सकते हैं, हर प्रकार की बात गुरु से कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ, जब पूछ के चलते हैं ना भगवान से, तो जैसे हम इतने हल्के फुल्के हो जाते हैं, हम हर खौफ से बच जाते हैं। हर कर्म ऐसे जो हमको तंग करने वाले होते हैं, हमको दुखी करने वाले होते हैं, ऐसे हर कर्म से गुरु हमारा बचाव कर लेते हैं। इसलिए बोले मन अपने दी करो सफाई। बाहर की बहुत सफाई की, शरीर की बहुत सफाई कर ली, अच्छी बात है। जैसे घर साफ होता हमको अच्छा लगता है, शरीर किसी का साफ सुथरा होता है, अच्छे सुंदर कपड़े पहने होता है, साफ सुथरे तरीके से रहता है, अच्छा लगता है। ऐसे गुरु ने कहा जिसका हृदय साफ होता है, जिसका दिल साफ होता है, साचे दिल पर साहिब राजी। भगवान फिर उस दिल पर राजी होता, मन खुश हो जाता उससे। और जब खुश हो जाता है, एक मालिक खुश हो जाता है, तो पता नहीं क्या क्या सुख नहीं देता उसको, क्या कुछ नहीं देता उसको। ऐसे जब भगवान तुमसे खुश होता है, इतने सुख देता है, इतने सुख देता है कि झोली छोटी पड़ गई मेरी, तूने इतना दिया बेटा था। तो गुरु खाली अपने हृदय को साफ करने की बात कर रहे हैं। हृदय तुम खुद देख सकते हो और नहीं देखेंगे। दुनिया में जिंदगी भर बोला, सीता माता को तो अग्नि परीक्षा देकर भी लोगों ने नहीं बोला कि तू सच्ची है। उन्होंने अग्नि परीक्षा भी देकर इस संसार को दिखा दिया कि हाँ मैं बिल्कुल, बेशक श्रीलंका से आई हूँ पर मैं बिल्कुल पाक पवित्र हूँ, तन से मन से हर तरफ से मैं बहुत पाक हूँ। लोगों ने विश्वास नहीं किया। दुनिया वाले तुम पे विश्वास करें ना करें अलग बात है, पर तुमको अंदर से अपने अंदर खाली झांक के देखना है, मेरे मन में अंदर में साफ सच्चाई है। इसीलिए हमेशा सत्संग में आने के बाद हम देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जैसे ना जो थोड़ा बेफिक्री का जीवन जीने लगे हैं, निश्चिंतता से जीने लगे हैं। एक बार हाथ और खड़े कर दो, माना कि सर्दी है। बेफिक्र होकर संसार में जी रहे हैं, अगर जी रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की, कितनी बड़ी गुरु की मेहर है हम सबके ऊपर। आज की दुनिया में जहाँ त्राई त्राई मची हुई है, जहाँ पल पल लोग ऐसे मर रहे हैं दुख में, वहाँ हम चैन की नींद सो पाते हैं, अगर खुश होकर रह पाते हैं, अगर शांत जीवन अगर जी पाते हैं, संतोष में जीवन जी पाते हैं, कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा है हम सबके ऊपर। कल भी कोई कह रहा था, कौन, कि जिस दिन से सत्संग में कदम रखा उस दिन से भगवान से शिकायतें खत्म हो गई हमारी। कितनी बड़ी बात है। जिस दिन से सत्संग में कदम रखा यहाँ पे, उस दिन से भगवान से शिकायतें खत्म ही हो गई जैसे। कितनी बड़ी बात है भाई। अच्छा चलो, वो तो हमारे पास हमने एक कई सुना है, सच्ची सच्ची हाथ खड़े करना। जिस दिन सत्संग में आए हो, सत्संग में बैठे हो, भगवान से शिकायतें कितनों की खत्म हुई है। अरे भैया ऐसे उठा रहे हो, सच्ची ऐसे उठा समझे हमारी बात को। पहले हमने क्या बोला समझ रहे हो, हम जो बोल रहे हैं सुन पा, समझ पा कि जब से सत्संग में आए हमारी शिकायतें खत्म हो गई। हमारी अपनी बात तो एक का दुक्का और कह दिया, सबके से पूछ लेते, सबकी बात है। सत्संग में आके भगवान से शिकायतें खत्म हो गई। फिर अब उठाओ जरा हाथ। क्या बात है, क्या बात है।
वाह। और हमको कहीं ना कहीं विश्वास भी है कि जो भी भगवान के पास बैठ गया, सत्संग भगवान की शरण में आके बैठ गया, उसके अंदर से भगवान के लिए शिकायतें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अंदर में पता चल गया कि मेरी बेईमानी, मेरा झूठ, मेरी कलुषता, मेरी अज्ञानता नहीं मुझे दुख दे रखा था। धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आता जाता है सब, भगवान ये तन मन धन सब तेरा है और तेरा तुझको अर्पण तो क्या लागे मेरा। ये आरती की लाइन कितनी गजब की भगवान ने हम सबके जीवन में से उतार रखी है। गुरु ने अपने प्यार से, अपने ज्ञान से इस आरती की लाइन को हमारे जीवन में जैसे धारण करवा दिया, और इसी वजह से खाली हम सब अपने मन को शांत कर पाते हैं। भगवान से शिकायतें जो करते थे पहले, अब नहीं हो पाती। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी कृपा ईश्वर की, कितनी बड़ी भक्ति है। कहते हैं रजा में राजी रहना जिसको आ गया ना, इससे बड़ी भक्ति दुनिया में कोई और नहीं है। तो हम सब परमात्मा के किए पे राजी होके बैठे हैं, शुक्राने गा के बैठे हैं, अपने जीवन को साफ सरल सच्चा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कितनी बड़ी कृपा है भगवान की हम सबके ऊपर। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। आज गुरु हमारे घट में कैसे प्रकट करना चाहता परमात्मा को। बोला तुम्हारे घर में भगवान बैठा हुआ है, कैसे दिखेगा। एक बार स्कूल में जैसे टीचर ने बोला कि भगवान प्रकट होने वाला है, किसी के भी घट पर भगवान प्रकट हो सकता है। आज से 40वें दिन जितने भी यहाँ बैठे हैं ईश्वर प्रकट हो सकते हैं। सब बड़े खुश हो गए, भगवान प्रकट हो, पर एक शर्त है। कहना कौन सी शर्त है? बोले उसको प्रकट करने के लिए अपने हृदय को साफ रखना पड़ता। आज सत्यनारायण की कथा करवाते हो घर में अगर, तो पंडित जी कोई अगर देखिए संसारी पंडित जी को भी खाली ऐसे बिठा लेते, झाड़ू पोछा लगा नहीं लगा, साफ सुथरा घर हुआ नहीं हुआ, पंडित जी आओ कथा कर लो, नहीं करते ना। हम जो देखते थे सत्यनारायण की कथा बचपन में घर पे कभी होती थी, बाप रे पूरा घर धुलता था, अंदर से बाहर तक पूरा घर की धुलाई करो, रसोई साफ, फलाना साफ, दुकाना साफ, सबकी सफाई। सत्यनारायण की कथा है, सत्यनारायण की कथा है। एक संसार में सत्यनारायण की कथा करने के लिए, पंडित जी को बुलाने के लिए इतनी सफाई चाहते हो। तो उन्होंने कहा भगवान प्रकट होने वाला है। कैसे प्रकट होगा? हृदय के साफ सुथरा हृदय चाहिए उसको। आज से 40वें दिन बता दिया, किसी के घर में प्रकट हो सकता है। अब जितने बैठे थे, जितने आए हुए थे, सब लग गए अपने काम में। ईश्वर को क्या पसंद नहीं है? वो मेरे जीवन से नहीं होना चाहिए, मेरे हृदय में कोई पाप नहीं होना चाहिए, कलुषता नहीं होनी चाहिए, झूठ कपट छल कपट नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो बोला, मोहि कपट छल छिदना भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। सब साफ सुथरे हृदय को बनाने के लग गए। और जहां टीचर ने देखा था, वो जो क्लास थी वो इतना इतना गंदे बच्चे जैसे होते ना कि मार काट करने वाले, निंदा चुगली करने वाले, चोरी किसी चीज उठा के अपने पर्स में बैग में डालने वाले, ऐसे परेशान हो गया था सर। टीचर बोल दिया ऐसे, बड़ा अच्छे से सबका जीवन बहुत अच्छा हुआ है। धीरे 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 उसने देखा, जब 40वां दिन आया, सब बड़ा इंतजार कर रहे थे अच्छे से, भगवान प्रकट होगा, कहाँ प्रकट होगा, कहाँ प्रकट होगा।
कहाँ है किसके अंदर, सब देख रहे हैं दूसरे। टीचर मुस्कुराया, कहता मुझे तो दिखाई पड़ रहा परमात्मा, तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब कहाँ है भगवान? बोले तुम सबके अंदर तो बैठा हुआ है, तुम सबके अंदर ही तो प्रकट हुआ पड़ा है। बोले कैसे? आज जैसे कितनी बड़ी बात है कि एक संत का जीवन हम जब देखते हैं तो नतमस्तक हो जाता है, हृदय झुक जाता है। संत का दर्शन करके लगता है जैसे भगवान का दर्शन कर लिया हमने। संतों के दर्शन से कितने लोगों का उद्धार हो जाता है। लाइनों में लगे रहते लोग दर्शनों के लिए। क्यों? उसके क्या 4 सिर लग गए, 4 हाथ पैर हो गए। तुम्हारे जैसा तो है, तुम्हारे जैसी आंख कान नाक उसकी, क्या वजह ऐसी है जिसका दर्शन करके तुमको लगता है कि भगवान का दर्शन कर लिया। आज तो भगवान का दर्शन कर लिया, क्या वजह है? टीचर ने कहा कि तुमको देख के तुम सब के अंदर मुझे उस परमात्मा का दीदार हो रहा है, क्योंकि मन अपने दी करो सफाई फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। तुम सबका हृदय जो था पहले मैं देखता था, कितनी कलुषता भरी थी, कितनी गंदगी भरी थी, कितना छल कपट चोरी बेईमानी कितनी भरी हुई थी। आज मैं इतने दिनों से देख रहा हूं कि डे बाय डे तुम सब का जीवन इतना पावन पवित्र होता जा रहा है, इतने अच्छे बनते जा रहे हो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई किसी का वैर विरोध नहीं कर रहा है, कोई किसी की पराई चीज पे आंख उठा के ऐसे नहीं देख रहे। यही तो ईश्वर का रूप है। साफ हृदय ही तो भगवान का रूप है, प्रकट हो जाता है। भगवान 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 प्रकट हुआ। ईश्वर को जपते जपते बोले जानत तुम्हें हो जाएगी। भगवान को बसते बसते भगवान रूप हो जाता है। देखो भक्त चलता ना कि संत का दर्शन जैसे भगवान का दर्शन लग जाता है। संत के दर्शन से कैसे हमारे पाप नष्ट होने लग जाते हैं। संत के दर्शन मात्र से हमको जागृति हो जाती है। सच्चा सतगुरु जब जीवन में प्रवेश कर जाता हमारे तो अपना काम चालू कर देता है। बैठने मात्र से उसके पास बोले हाँ गुरु को नहीं बोलना पड़ता, कुछ खुद से जो सच्चा होता ना खुद से को बोलता, हाँ मेरे अंदर अभी ये कमियां हैं, मेरे अंदर अभी यहाँ पे गलतियां मेरे से होती रहती है। भगवान मुझे और बचना है, मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी प्रभु, मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी। अच्छा संसार की पसंदी का बहुत बन के देख लिया, सब बने ना पसंदी के। जितनी भी उम्र में जितने लोग बैठे हुए सबको सबने ऐसी कोशिश की होगी कि भाई सब मुझसे खुश रहे। सबकी पसंदी के लिए तुमने बहुत कुछ उपाय किए, बहुत कुछ कर्म किए, बहुत अच्छे से सब कुछ किया वो जो सामने वाले को पसंद आ जाओ ना किसी को। पर जितने बैठे हो आप लोग शायद एक नहीं बोल सकता है कि मैंने पूरी जिंदगी देकर भी किसी एक को भी खुश कर पाया या तृप्त कर पाया। अच्छा हम तो बोलते हैं ऐसे कि आप लोग हमारी बात से सहमत हो कि पूरी जिंदगी देके हम किसी एक को खुश नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, या आज तक खुश है अगला कल का कुछ भरोसा नहीं उसका। सच्ची बात है, हाथ खड़े करके पूरी जिंदगी देखे गुरु ने कहा तुम किसी एक को खुश नहीं कर पाते और कुछ पल देखे भगवान को इतना खुश कर लेते हो। थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी अंदर में समझ सच की, सच्चे हृदय पे बोला साचे दिल पे साहिब राजी, भगवान राजी हो जाता तुमसे।
कितनी बड़ी कृपा है। टीचर ने कहा मैं पूरी जिंदगी पढ़ा पढ़ा के थक गया, ईश्वर प्रकट नहीं कर पाया, तुम सबको ऐसे नई तरीके से बना पाया जो मैं चाहता था। तो कैसे परमात्मा की प्रेरणा से मुझे ये युक्ति आई, और तुम सब 40 दिन तक तुमने जो अपने साथ मेहनत की दिल के साफ करने के लिए, दिल को साफ करने के लिए, गंदी आदतों से छुटकारा पाने के लिए। टीचर ने पूछा तुम सब खुश हो? अब तुमको हल्कापन लग रहा है? तुमको अच्छा लग रहा है? खुशी मिल रही है? मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुख मिल रहा अंदर में, बहुत खुशी महसूस हो रही है हमको, बहुत मस्ती, शक्ति, तृप्ति, निर्भयता का एहसास हो रहा है। ईश्वर को यही तो चाहिए, तुम मेरी सृष्टि में आके खुश होके रहना। दुनिया में तू आया है, तुझे भेजा गया है सैर करने के लिए। अपना करार ना भूल जाना, परमात्मा से इकरार ना भूल जाना। अच्छा, संसार से वादा करता हर कोई हमेशा साथ निभाएंगे, हमेशा तुम्हारे जैसे होके दिखाएंगे। शायद ही कोई नहीं हो पाता, शरीर नहीं हो पाता, कैसे तुम रह पाओगे? शरीर झूठा पल पल बदल रहा है, तुम्हारे वादे कैसे सच्चे हो सकते हैं भाई? पर जो वादा भगवान से किया गर्भ में, उसको निभा लो। तो जैसे सबसे वादा निभा लिया, भगवान ने इतना इतना सुख दिया है, दुनिया पूरी तुम्हारी खुशी के लिए बना दी, सुख के लिए बना दी, किसी का ध्यान नहीं जाता। ईश्वर से वादा किया हुआ तुम अगर निभा लेते हो, याद रखना पूरे विश्व को तुम राजी कर लेते हो, एक हाथ तो छोड़ो। आज एक अकेले गुरु से हजारों लोग खुश हो जाते हैं, और दुनिया में हजारों को खुश करने चलते हो, हमको नहीं लगता कोई एक भी खुश होकर राजी होता तुमसे। आज एक ब्रह्मज्ञानी से पूरा ब्रह्मांड हमने देखा खुश हो जाता है। गुरु भी हम सबको यही प्रेरणा देता है हमेशा कि और कुछ करो ना करो, बस दिल में कोई ऐसा पाप ना हो जाए, ऐसा छल कपट ना हो जाए, ऐसा कोई कर्म ना हो जाए प्रभु मेरे जिससे मैं तेरी नजरों में उतर जाऊं, है ना। औरों की नजरों में चढ़ूं उतरूं मुझे मतलब नहीं है, पर भगवान मैं तेरी नजरों से ना गिर जाऊं कभी, मैं तुझसे पहले वादा निभा पाऊं। हमेशा बात चलती, परमात्मा जैसा प्यार तुम्हें दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, ईश्वर जैसा प्यार तुम्हें दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भले ही रहो, भले ही जो भी करना करो, पर दिल के हर कोने से आवाज आनी चाहिए, प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है, ईश्वर तू मुझे कितना प्यार करता है। कैसे तुम्हारी गर्भ में रक्षा कर रहा भगवान, कैसे खून की नदियों में तुम्हारे लिए शुद्ध पवित्र कैसे पाक दूध तैयार करता है, कैसे हृदय की धड़कन कौन चला रहा है, कभी नस नाड़ियों में तुम्हारे रक्त की धारा कौन प्रवाह कर रहा है। ऐसे ईश्वर को भूल के, ऐसे परमात्मा को छोड़ के माया जाल में क्यों फंस जाते? गुरु ने कहा क्यों अटक जाते? कदम कदम पे अपने मन को साफ करने की खाली कोशिश करते चलना। भगवान को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पीछे आएगा। और ये कोशिश सच्चे गुरु के अलावा हमसे कोई नहीं करवा सकता, ये कार्य सच्चे गुरु के अलावा हमसे कोई नहीं करवा सकता। बहुत भाग्यशाली हम सब। बोले जिस हरि ने, परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है, अपने जैसा तुम्हें बना के भेजा संसार में। कई बार देखा करो, बच्चे को देखना जैसे भगवान को देखने लगता है, बच्चे तो भगवान की मूर्ति होते हैं जैसे। क्यों भगवान की मूर्ति होते हैं? परमात्मा का दर्शन क्यों होता है उनके अंदर?
क्योंकि उनके अंदर भी छल कपट नहीं है, मेरा नहीं है, कुछ छलावा नहीं है, कुछ दिखावा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे उनके अंदर छोटे से गोदी की न्यूबॉर्न बेबी को देखो, कितना दिल को आकर्षित करता है। कुछ भी कर रहा है जैसे वो सब अच्छा लगता है उसका। बाल भी पकड़ के माँ के ऐसे खींच लेता है, मुट्ठी मार है माँ के बाल तो छोड़ता नहीं है, तभी मारी जाती है, उसकी रिश्ती रहती है। लात भी मार देगा तो भी ऐसे, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस इतनी सरलता है उसके अंदर। भगवान भी कहता है इतने सरल सच्चे अंदर से बन जाओ, भगवान के छोटे से प्यारे से बच्चे बन के गोद में उसके खेलने हुए महसूस करो, अपने आप को ऐसे डाल दो उसकी गोद में। सच्ची भक्ति, परमात्मा का जो नाम साथ जिसने भी कर लिया, उसके नाम से जो जुड़ गया, परमात्मा के ध्यान में जो बैठ गया, बाहर से बोला बैठने की जरूरत नहीं है, बाहर से सब कुछ कर्म जो भी कर रहे हो तुम, आज कितने हम सब भाग्यशाली हैं, 10 साल से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ भी छुड़ाया नहीं है गुरु ने यहाँ पे। तो आवाज अंदर से क्या आती है कि दुनिया ही बदल गई जैसे। कितनी बड़ी कृपा है, क्योंकि रोज 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 तुम्हारे अंतर की पीड़ा को मिटाया जाता है, अंतर के पट को खोला जाता है, अंदर से तुमको सत्य से जोड़ा जाता है। बाहर सत्संग आते जाते दिखाई पड़ते हैं बेशक से लोग, पर हकीकत में देखी जाए तो अंदर से सत्य का संग चलता रहता है। क्योंकि गुरु गुरु ये सच बताता है खाली कि जिस हरि ने जन्म दिया उसका कभी ना नाम लिया, ये सच गुरु बताएगा। देखो जिससे तू प्रीत लगा रहा कोई ना मददगार है संसार में, तुम जिससे प्रीत लगा के चलते हो भैया कोई मददगार नहीं है, कोई जरूरी गारंटी नहीं है कोई तुम्हारा साथ देगा हमेशा, जरूरी नहीं है तुम्हारे वक्त पे कोई खड़ा हो जाएगा। भगवान किसी रूप में आगे करेगा काम, ये निश्चित है, पर जिससे तुम उम्मीद रख के बैठो वो वही करे कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने बचपन में बहुत खेल देखे, बहुत लोगों को देखा जीना ठोक के बोलते हैं मैं बैठा हूं ना, चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहा है, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं। और हमने देखा, आंखों देख के हमने देखा कि उनका शरीर चल बसा। और जिसको अपना आधार दे के कहते मैं बैठा हूं ना, तुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब वो सीना ठोक के बोलता था कि मैं बैठा हूं तेरे लिए, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो सीना ठोक ठोक के पटक के सिर रो रही। हाय चला गया मेरा। गुरु कहते हैं ऐसे कभी किसी से ना बोलना, मैं बैठा हूं, बोलो भगवान बैठा है। और भगवान बैठा है तेरे लिए, भगवान ही कर रहा है, भगवान ने ही किया है, भगवान ही करेगा, ऐसा विश्वास गुरु हमारी नस नाड़ियों में डाल देता है। और सच बोलता है कि जिस हरि ने जन्म दिया उसका कभी ना नाम लिया, जिससे तू प्रीत लगा रहा वो कोई ना मददगार है। उम्मीद ना बांध लेना किसी से, आशा ना कर लेना, दावा ना जमा लेना, ये देश बेगाना है भाई। संत कहता खाली माया ने तुझको बाबरे अपना दीवाना कर दिया। भक्ति प्रभु को छोड़ के विश्व से करता क्या। एक सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम भक्ति करना सीखते, और भक्ति करना सीखते हैं तो लोगों को पता नहीं क्या पता आते, लोग पीछे पड़ जाते हैं। सत्संग ज्यादा नहीं मिलना है इनसे, सत्संग ज्यादा नहीं लग जाना। अच्छा माया जितना भी कमा लो, आसक्ति जितनी भर लो अंदर में, छल कपट जितना भी कर लो, गलत काम जितना भी कर लो, कुकर्म जितना भी कर लो, कोई तुमको नहीं रोकेगा इतना। शायद मुझसे बोल देंगे यार नहीं गलत काम है, करना नहीं चाहिए।
दिल से कोई नहीं चाहेगा तुम लोग को ऐसे। माया कमाओ जितनी कमानी है, घर में आसक्त होके रह जाओ कितना जितना भी रहना, और भक्ति में बढ़ जाओ, सत्संग में जरा आगे निकल जाओ, बाप रे ऐसे त्राही त्राही सी मच जाती है। और सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं आज कि किसी की बातों में ना आ जाना। अव्वल तो भक्ति किसी के जीवन में आती नहीं है, अव्वल तो कोई अपना सुनहरा जीवन बनाना चाहता नहीं है, अव्वल तो कोई सत्य का संग करना चाहता नहीं और सत्य का संग कर भी नहीं पाता। तो कोई तुमको सत्य से अगर हिलाना चाहे तो हिलना नहीं, क्योंकि परमात्मा जैसा, गुरु जैसा हितैषी दुनिया में कोई नहीं। जो लोग तुमको सत्संग से हटा के कोने में डाल देते रोने के लिए, वही तुम्हारे रोते हुए चेहरे को देख के तमाशा समझते। इसलिए किसी की बातों में ना आके अपने जीवन में जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है परमात्मा की भक्ति बढ़ाना, सत्य नाम लेना, सत्य संग करना, ये काम तुम्हारे आ रहा है, आया हुआ है, हमेशा आता रहेगा। क्योंकि परमात्मा का संग ही हमको कुसंग से बचाता है। ईश्वर कितने उपकार हैं, लाखों हरि उपकार की, भक्तों के बेड़े पार। आज बेड़ा कौन पार कर सकता बताओ तुम्हें? सतगुरु के अलावा, भगवान के अलावा दुनिया में ताकत है तुम्हारा बेड़ा पार कोई कर दे? कोई पार लगा सकते हैं? आके रोने पे तुम्हारे रो लेंगे खाली, बस पीछे हंसी उड़ाते। अरे हमने देखा डेड बॉडी घर में रखी है ना अगर, तो आएंगे तो लोग हाय हाय करके रोते हुए, थोड़ी देर बाद देखो निंदा चुगली शुरू हो जाती है उनके वहां पे, माया की बातें शुरू हो जाती है उनके वहां पे। कोई वैराग्य नाम की चीज नहीं, कोई भक्ति नाम की चीज नहीं, कोई परमात्मा से जुड़ने की बात ही नहीं है। माया ने तुझको बाबरे अपना दीवाना भक्ति प्रभु की छोड़ के विश्व से करता है। क्या सीखो वहां से? हमारे गीता भगवान कहते थे जब भी जाओ, मना ही नहीं है जाने की, पर जाओ ज्ञान की आंख लेके जाना, देख के आना कि क्या निकल गया इसके अंदर से, देख के आना कि जो बहुत बहुत मैं करता था अब क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं उठ पा रहा है। और हमने सीखा ऐसे, हमने बहुत देखा, गुरु की आंख देख लेके जब गए, गुरु का प्यार ज्ञान लेके जब संसार में गए तो देखते थे कि हाथ उठाया हाथ गिर गया, पैर उठाया पैर गिर गया, सिर ऐसे लुढ़का पड़ा है। जो इतना मैं कर रहा था, इतना बोल रहा था, इतना गश्ती चलाने वाला था, संसार पूरा भार उठाने वाला था, आज क्या हो गया इसको? नहीं कर पा रहा कुछ। भगवान कहता है जो कर रहा था, जो कर रहा है, जो करता रहेगा हमेशा, गुरु ने कहा उस पर थोड़ा सा ध्यान देके चलना, उस पर थोड़ा सा विश्वास करके चलना, उस पर थोड़ी सी नजर डाल के चलना। हे प्रभु तेरे कितने लाखों लाखों उपकार है, कितना तूने हमें संभाल के रखा हुआ, कितना तूने बचा के रखा हुआ, कितनी तो हमारी भरण पोषण पालना करके बैठा हुआ है। ऐसा प्यार से भगवान से बातें किया आप लोग कभी? लोग पूजा भी करते हैं, लोग करके अपना जल्दी बल्दी, हम तो देखते हैं नहाते नहाते भी लोगों को चालीसा शुरू हो जाते हैं। हरिओम भाई, भगवान को शर्म आती होगी कहाँ कर पागल। आजकल तो इतना बिजी शेड्यूल सबका चलता है, धूप बत्ती लगाने की टाइम ही नहीं, किसी को दीपक जलाने का टाइम ही नहीं। इलेक्ट्रिक को जला के बटन दबाया खाली, बस वो दीपक जल गया, कपड़े पहनते जा रहे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त नमो शंकर शरण न। और फिर कोई उस समय बच्चा को डिस्टर्ब कर दे गाते गाते और भूल ही जा रही। इधर आ, इधर आ। जो कान नहीं उठा उसका क्या हुआ, मैंने क्या किया? आरती बुलवा दी मैंने, 40 बोल रही मैं काट छोड़ दी मैंने।
वैसे लेट हो रही थी, फिर से शुरू करो। ये हो गया। और मान लो रात को खाना तुमने ना खाया हो और सुबह हो गई पूजा करने में लेट और भूख लग रही है, ऐसे चिड़चिड़ाहट होती, जल्दी पूजा पाठ कर लो फटाफट से। और आजकल तो सर्दी, आलू के बन रहे पराठे किचन में, खुशबू आ रही। भैया वो जो चालीसाएं होती ना, वो जो खुशबू ले लेके होती है, घड़ी देख देख के 40 होती है, जल्दी पता। और उतने पर पता चले कि पूजा तुम्हारी होने वाली है और बहू ने चाय नहीं रखी है अभी। मान लो घर में थाली लगने में टाइम लग गया थोड़ा सा अगर, तो हमने देखा पूजा करते करते लोगों के इशारे होते हैं, उठने वालों में। तो पूजा घर में जो घड़ी रखी होती है उस पे खुद तो देखेंगे। तो बचपन में बहुत खेलते थे, और कई बार बच्चे जैसे होशियार होते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रख रहे। और आसन जो उठने लगा अगर, और चाय बन के थाली नहीं लगी है, फिर तो लोगों का क्या ही कहने, सर सबको पता है। माइया से करती थी, आसन उठाया उसने, चाय नहीं आ पाई, बहुत सारी किस काम में लग गई, भूल गई, आसन उठा के रखे और खुद को भवन में चली गई। अब चाय रखी उसकी, वो कह रही मम्मी चाय तैयार, चाय पराठे तैयार आपके। मैंने कुछ कहा ही नहीं है, कुछ घर में कोई बात ही नहीं है, अंदर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, गुस्सा कैसे आ गई, गुस्सा किस बात पर हो गई, ऐसा क्या हो गया, ऐसी मेरे से क्या गलती, चल थर थर कांप रही है, क्या हो गया मेरे से ऐसी गलती, मम्मी क्या बात हो, नाराज क्यों, इशारा किया था तुझे, किया था ना इशारा तुझे, उठने वाली हूँ मैं पूजा से, हो गई मेरी पूजा, घड़ी दिखाई ना तुझे, किसने दिखाई थी। हाँ मम्मी मैं तो समझ नहीं, बहू बड़ी बात चली गई बच्चों छोड़ने के लिए। इशारे भी कोई समझने समझते में सालों लग जाते हैं भैया, कलाकारी होती है, इशारे समझ पाए कोई। बड़े खेल, तो 3 दिन तक उस माई ने खाना पीना खाया ही नहीं, कि मेरे उठने से पहले, आसन उठाने से पहले थाली पहले क्यों नहीं रखी, बताओ। ऐसी पूजा पाठ करते थे हम सब पहले। तो कर्म कहानी पता हो भैया, कोई यहाँ वालों की बात ऐसी नहीं कर रहे हैं, बुरा लगे तो माफ करना, पर फितरत जो संसार में मन की होती ना, वो कुछ ऐसी होती है कि माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माई, मनुआ तो दो दिश फिरे, सच्चा संत कहता है तो सुनन नहीं, मन को ही मधुसूदन में लगाना है, मन को ही परमात्मा के चरणों में लगाना है, मन में ही राम को बिठाना है, मन को ही सत्संग में लाना है, मन में ही तो संसार जगत भरा हुआ है, इसमें जगदीश को बसाना है। जगदीश कब बैठता है, जब मन अंदर में साफ सुथरा हो जाता है, सच्चा हो जाता है। गुरुजी बहुत हमेशा बोलते थे, बोले वो लोग वैसे तो प्याज खाना छोड़ देंगे तामसी, तो खून पीना नहीं छोड़ते किसी का। और उसने 3 दिन तक जो बहू का खून पिया, सोचो वो नई बहू बेचारी थर थर कांपने लगी, बोली मेरे से क्या गलती हो गई, क्या बड़ी, वो तीसरे दिन की बात बता रहे हैं तुम्हें, ये तीसरे दिन उसने बोला था कि आसन उठाते समय तूने क्यों, जब बेचारी 3 दिन तक बिछी पड़ी रही माँ के आगे, सासू क्या गलती हुई माँ, मुझसे क्या गलती हुई,
बोले ना बोले ना। तो कईयों की ऐसी फितरत होती है। तो कितने कितने भाग्यशाली गुरु ने आज हम सबको ब्रह्म दृष्टि देके अंदर मन को साफ करके कोशिश करके बोला परमात्मा का साथ रख के चलना, कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है, धीरज धर्म सब साथ लेके चलना, मन से भगवान की सच्ची भक्ति करके सब संसार को साइड करके चलना है। बहुत आनंद आता है। वही देखते जो संत एक परमात्मा से जुड़ा होता है, अंदर से उसको सत्य की जुड़न होती है, उसके पीछे पीछे थालियां चलती रहती हैं। देखो उसको ये करने की जरूरत पड़ेगी उसको मना करते करते थक जाता, लोग सेवा करते करते थकते। वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु हमारे जीवन को संतमय बनाना चाहता है, शांतमय बनाना चाहता है। अपने मन की सफाई करके परमात्मा को इसमें विराज के चलो। नहीं दिखता भगवान, कई लोग कहते नहीं दिखता भगवान। गुरु जी कहते थे तुझे भगवान नहीं दिखता, मुझे तू नहीं दिखता। गुरु जी कैसे बोल दिया? कितनी देखो कितनी मजे की बात है। संत एक संसारियों में कितना फर्क है। संसारियों को भगवान नहीं दिखता, पूरी जिंदगी निकल जाती है ढूंढते ढूंढते, और संत को भगवान ओझल नहीं होता आंखों से। कितने मजे की बात है। भगवान गीता में बोल रहे हैं अर्जुन, जैसे जो मेरे को तत्व से जान जाता है, जो मेरा प्रिय भक्त होता है, वो मुझे अदृश्य कहीं ऐसे रहने नहीं देता। न मैं उससे अदृश्य हो पाता हूँ, न वो मुझसे अदृश्य हो पाता है। हम एक दूसरे को देखते रहते हैं खुश रहते हैं। गुरु भी हम सबको ये कला सिखाता है। हर जगह जहां तहाँ एक बार अंदर से बोल दिया करो, भगवान इधर भी तू है, इधर भी तू है, इधर भी तू। अच्छा आवाज आती सबके अंदर से? अब इतना सुन सुना के जैसे अंदर से आवाज आती है, भगवान तू हर जगह, इधर भी है, इधर भी, इधर भी आती पक्का? दिन में कभी निकल जाता हो ना? हाँ इधर भी तू, इधर भी तू, इधर भी तू, है ना? लगता है सबको ऐसे। कमाल है। ये तो कार्य करना, और कार्य कौन सा अपने पास, ठीक है ना? जहां तहां हर जगह तेरा ही पसारा था, तेरा ही पसारा है, और तेरा ही पसारा रहेगा हमेशा। तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा। तेरा ही था, तेरा ही है, तेरा ही सब कुछ रहेगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान तुझे देख पाऊं, हर जगह तुझे निहार पाऊं, तुझे दिल में बसा पाऊं, अपने जीवन को तेरे नाम में निकाल पाऊं। बस एक यही अंदर में गुरु ने कहा प्रार्थना रहे, और हर समय भगवान के लिए शुक्राने रहे तुम्हारे जीवन में। फिर देखो जीवन कितना बढ़िया हो जाता है। सत्संग में बैठते बैठते लोग लगता है ना कि अब जीवन कुछ और ही हो गया है। इसे कहते हैं जीवन। तो लोग कहते हैं कैसे सत्संगी हो तुम, अच्छे से खाते पीते, अच्छे से पहन के, बढ़िया कपड़े पहन के आते, कैसे सत्संगी हो तुम? हकीकत में देखी जाए तो अपने अंदर देखो तो झांक के लगता है कितने गुरु के शुक्राने गाए कम लगते हैं। भगवान जिसने सत्य का संग करा दिया, सच्चे सत्संगी बना दिए, है ना? हर जगह भगवान तेरा ही पसारा था, तेरा ही पसारा है, तू ही तू है। ठीक है। तो दुनिया में संसार में लोग कहते हैं ना आए हैं तो कुछ तो बढ़िया काम करें। सबसे बढ़िया से बढ़िया काम है हरि मिलन, सबसे बढ़िया से बढ़िया काम है सत्य का संग, सबसे बढ़िया से बढ़िया काम है माया से असंग। ये बढ़िया काम जिसने भी कर लिया उसको सम्मान सुख मांगना नहीं पड़ता, बरसता है उसके ऊपर। तो गुरु ही हमको बढ़िया से बढ़िया काम करवाता है, याद रखना। ठीक है ना? कोई बढ़िया बढ़िया काम करता है कितना सम्मान पाता है तो गुरु ही हमको बढ़िया बढ़िया कार्य करवाता है।
भाग्यशाली हम सब। ठीक है, चलो।